Blessed are the meek, for they will inherit the earth. धन्य हैं वे जो कंगाल हैं, वे इस धरती को प्राप्त करेंगे। This is God's promise for you from Matthew 5 and verse 5. और ये परमेश्वर का वादा का वचन है मत्ती 5:5 से। God wants you to inherit the earth. और परमेश्वर आपको इस संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। He wants you to be more than a conqueror in this earth. और इस संसार में और भी शक्तिशाली होना चाहते हैं। He wants you to have all the blessings from heaven and enjoy it as an inheritance in this earth. और वे चाहते हैं कि स्वर्ग से पूरी तरह से आशीष आप लोग इसी धरती पर प्राप्त कर लें। For that he makes us a meek person. और उसके लिए आप एक धन्य का मनुष्य आपको बनाना चाहते हैं। What is the inheritance God gives us? और परमेश्वर वह स्वतंत्र क्या है जो आपको देना चाहते हैं? Romans 8:17. और रोमियो 8:17। He gives us the inheritance of being a heir of God. और परमेश्वर के एक अच्छे बहुमूल्य के समान वह रहना चाहते हैं। As we suffer for the sake of Christ, we shall receive the glory of God as Jesus received after his suffering. जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पछताते हैं तो हम उसी आशीषों को पाते हैं जैसे उन्होंने हमारे लिए पछताया है। Yes, you become the heir of God exactly as Jesus became the heir of God. और जैसे यीशु परमेश्वर के एक बहुमूल्य बने वैसे आप लोग भी बनेंगे। And secondly, और दूसरा, the inheritance that God gives us और परमेश्वर जो स्वतंत्र हमको देते हैं, is found in 1 Peter 1:3. वह पहला पत्रस 1:3 में लिखा गया है। He gives us the new birth into a living hope through the resurrection of Jesus. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जरिए एक नया जन्म वे हमको देते हैं। Yes, we become resurrected as God's children. और हम परमेश्वर के संतान के समान हम सभी पुनरुत्थान हो जाते हैं। Yes, we have the right to become the heirs of God and the children of God. और परमेश्वर के उस संतान होने के लायक हम सभी लोग बन जाते हैं। Next, the Bible says और अगला परमेश्वर का वचन कहता है in Hebrews 9 and verse 14, और हिब्रानियों 9:14 में ऐसे लिखा है, Jesus offered himself as a sacrifice through the eternal Spirit to cleanse our conscience from acts of death, from sin. तो मसीह ने लहू से जिसने अपने आप को संतान आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया है। So the blood of Jesus cleanses us from all the nature of sin, which is an inheritance from God. और परमेश्वर के रूप में, स्वतंत्र के रूप में जो कुछ भी है वह सभी पापों को परमेश्वर का लहू उसे मिटा देता है। Yes, we become clean in this world, और हम इसी संसार में शुद्ध हो जाते हैं free of our sin, और हम पापों से छुट जाते हैं and overcome the nature of sin which every human being और gets हर एक मनुष्य के अंदर जो भी पाप है उससे हम बाहर निकल कर आ जाते हैं through the blood of Jesus. और परमेश्वर के उस लहू के कारण। May God give you that grace today. और आज के दिन परमेश्वर वो अनुग्रह आपको दें, Cleanse you from every sin and the nature of sin और सभी तरह के पापों से परमेश्वर आपको दूर करें through the blood of Jesus और यीशु मसीह के उस लहू से as an inheritance to become as God's child. और परमेश्वर के संतान उस स्वतंत्र बनने के लिए। And according to Galatians 5:19 to और 21, गलातियों 5:19 से लेकर 21 तक जो लिखा गया है, we are strengthened not to do the acts of the flesh. और उसी मानसिक कार्यों को करने के लिए हमें तैयार नहीं होना है। No sexual immorality, और किसी तरह के शारीरिक संबंध नहीं, no impurity, और किसी तरह के दोष नहीं, no idolatry, और किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं, no witchcraft, और किसी तरह के हाकिम नहीं, no hatred, और किसी तरह के दुख नहीं, no discord, और किसी तरह के दुख के कार्य नहीं, no jealousy, और किसी तरह का घमंड नहीं, no fits of rage, और किसी तरह के उस उद्देश्य के बीच में नहीं, no selfish ambition, और अपनापन किसी तरह में नहीं, no dissension, और किसी तरह के धुर होना नहीं, no faction, और किसी तरह का दुर्घटना भी नहीं, no drunkenness. और किसी तरह का दारू पीना ना हो। Yes, we inherit holiness. हाँ, पवित्र हमारे बीच में जरूर चाहिए God gives you that और grace. परमेश्वर वह अनुग्रह आपको देंगे।
This is the grace, this is the inheritance God has given us. और यही वह स्वतंत्र है जो परमेश्वर हमारे ऊपर देते हैं। All that we need is to be meek, humble before God. और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना जरूरी है। Have the fear of God like Joseph had. और यूसुफ के समान वह परमेश्वर का डर आप लोगों के अंदर होना चाहिए। And say no to sin, और पाप के लिए नहीं कहना है, but yes to Jesus, the Holy One. लेकिन यीशु जो पवित्र है उनके लिए हाँ कहना है। Shall we pray? चलिए हम प्रार्थना करें। Give us this inheritance of your nature, Lord Jesus. और आपकी सृष्टि के अनुसार वह स्वतंत्र हमें दे दीजिए प्रभु। Free from sin. पापों से दूर होना Help us to be free from the acts of sin और उस पापों के कार्यों से हमें दूर हटाइए प्रभु। and have the inheritance of being the child of God. और परमेश्वर के संतान होने का स्वतंत्र हमें दे दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You will walk with us when we are your children. और जब हम आपके संतान हैं तो आप हमारे साथ साथ चलेंगे Keep us as your sons and daughters. और हमें आपके बेटा बेटी के समान रखिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। Precious Deepti Kushbu Dang. Happy birthday, Deepti. प्रिय दीप्ति खुशबू डांग, जन्मदिन मुबारक हो दीप्ति। God bless you this year with all the joys in your life. 2 Chronicles 1:12. May God give you wisdom, knowledge, wealth, possessions and honor in all the years to come. इस वर्ष परमेश्वर आपको जीवन की सभी खुशियों से आशीर्वादित करें। दूसरा इतिहास 1:12 के अनुसार आने वाले वर्षों में परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति और सम्मान प्रदान करें। Lord, give her a government job as soon as she finishes her studies and give her a brilliant future. हे प्रभु, जैसे ही वह पढ़ाई पूरी करे उसे सरकारी नौकरी दिलाएं और उसका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें। Priya, Paul, Pavan, Tanisha have wisdom, great accomplishments. प्रिया, पॉल, पवन, तनिषा को बुद्धिमता और बड़ी उपलब्धियां हासिल हो। Lord, bless Cyril Dang with prosperity in the business and Rahil have a government job in the name of Jesus. हे प्रभु, सिरिल डंक को व्यापार में समृद्धि प्रदान करें और राहिल को यीशु के नाम से सरकारी नौकरी की आशीष प्राप्त हो। Lord, let Premlata have a government job and a wonderful life partner. Lord, honor her. And Lily have promotion in the job. हे प्रभु, प्रेमलता को सरकारी नौकरी और एक अच्छा जीवन साथी प्रदान करके सम्मानित करें और लिली को उसकी नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो। And Mrs. Philomena, let her be healed. Let the BP and diabetes be normal from today. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray deliverance. Amen. God bless you. और श्रीमती फिलोमेना को भी चंगा करें। हे प्रभु, यीशु के नाम से उनकी बीपी की समस्या का समाधान कीजिए। यीशु के नाम से मैं उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।